ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या हुआ है एंड देखेंगे कल यानी कि 14th जनवरी को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। I hope you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy sell recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. मैं बहुत फास्ट ये लाइन बोलता हूँ क्योंकि जितना जल्दी ये लाइन आपको बोल दूँ नॉर्म से कंप्लायंस से, अदरवाइज आपको भी बोर्ड लगता है। एनीवे ओके, कल होगा सेंसेक्स का एक्सपायरी वाई, क्योंकि परसों को है मार्केट बंद है, 15 को महाराष्ट्र में वोट है, तो इसीलिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे पता लगता है कि कब एक्सपायरी है नहीं है। कुछ नहीं करना है, ऑप्शन चेन पे चले जाना है ना, ऑप्शन का एक्सपायरी आप देख लो 14 जनवरी को है, इजीली है। दूसरा चीज क्या है ना, अगर आपको मंथली एक्सपायरी देखना है तो फ्यूचर चेन देख लो, फ्यूचर जहां पे मंथली एक्सपायरी देखेगा वही है मंथली एक्सपायरी। उसके बाद एक्सपायरी रहे ना रहे डजेंट मैटर, फ्यूचर जहां पे क्लोज करेगा वो है मंथली एक्सपायरी। तो ये एक छोटा सा चीज है जो आपको देखना चाहिए। तो कल सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है, एक अच्छा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा स्लगिश हुआ है। कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ से एक बार बाउंस आ सकता है। मार्केट यहाँ से बाउंस लिया, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था डिस्कॉर्ड पे कि कोई भी लोअर डे लो ग्रैप पे मत दिखेगा, वीकनेस हमें दिख रहा है मार्केट में, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे की तरफ आया, ये एरिया एक ऐसी सेटअप जोन था, लेकिन बहुत बैड लक है आईसी सेटअप को। बहुत अगर हम ठीक से देखते तो 2-3 पॉइंट से मिस किया है। अब आप बोलोगे कि सर 2 ही 3 ही तो पॉइंट है। नो, जब एक सेटअप चलेगा तो एक सेटअप चलेगा, जोन चलेगा तो जोन चलेगा। ये जोन का ट्रेड नहीं है, ये सेटअप का ट्रेड है। सेटअप के साथ कोई छेड़खानी नहीं, तो सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, ये मूवमेंट मिस हो गया। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, ये लेवल को मैं हटाऊंगा और चीज़ें समझेंगे। यहाँ के आजू बाजू से एक अच्छा कैंडल आया और वो एक और आईसी बना दिया है, एक और आईसी बना दिया है। तो ये जगह फिर से एक बार ट्रेडेबल होगा, ये जगह फिर से एक बार ट्रेड करने जैसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ये जगह से फिर से एक बार मार्केट में बाउंस आए, आईसी है, रिएक्शन जरूर देगा, रिएक्शन जरूर देगा, फिर गिरना है गिरेगा, फिर भागना है भागेगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, ये लेवल के आसपास से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप ठीक से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना वर्किंग रेंज देखते हो ना, इतना वर्किंग रेंज देखते हो ना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या एक्चुअली में हुआ है। तो यहाँ से एक बार मैं बाइंग सिनेरियो जरूर देखूंगा। कल को मार्केट फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा, आईसी सेटअप एक्टिवेट होगा, मैं यहाँ से एक बार मार्केट को एक बार बाई कर सकता हूँ। आईसी के पहले लिक्विडिटी मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आईसी के पहले लिक्विडिटी मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखो कैरेक्टर में शॉर्ट टर्म में चेंजेस है, आईसी के पहले लिक्विडिटी आ जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैबिंग एसएमटी विद आईसी, अच्छा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ अगर हम SMA 50 को देखते, यस SMA 50 इसके नीचे बाउंस तो दिया है, लेकिन अगेन फिर से ऊपर की तरफ चला गया है, बिकॉज यहाँ पे आईसी था। ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया। अब अगर कल को फिर से आके ये ऊपर की तरफ ये हाई को तोड़ता है, अपसाइड का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं आईसी से एक बार बाई कर सकता हूँ। री एंट्री मतलब अगर कोई मिस कर देता है तो री एंट्री कहाँ पे बनेगा, ये स्विंग के ऊपर मार्केट में कोई कैंडल क्लोज करेगा और ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत निकलेगा, तो एक बार री एंट्री किया जा सकता है मार्केट अपसाइड की तरफ। अगेन ये जगह का हो चुका है, ये जगह का काम लगभग हो चुका है, बट फिर भी मैं रखना चाहूँगा एक बार हडल के लिए, क्योंकि आज एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, लेकिन अदरवाइज मार्केट प्रोसीड कर सकता है ये लिक्विडिटी तक। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लेवल के आसपास ना एक प्राइस एक्शन चाहिए। मतलब अगर मार्केट ऐसा चलता रहेगा तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे कोई भी एक प्राइस एक्शन, मतलब कोई भी एक प्राइस का एक्शन चाहिए होगा। प्राइस का एक्शन होकर प्रॉपर एक अच्छा खासा कैंडल से क्लोज करेगा, कल का लो सेफ रखते हुए मैं स्टॉप लॉस सोचते हुए लिक्विडिटी तक एक बार सोच सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, देखो कोई रॉकेट साइंस लेवल्स नहीं आएगा, सिंपल लेवल से एक्सपायरी है, फर्स्ट हाफ ठीक ठाक, मतलब एक ट्रेंडिंगनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कल को। ठीक है, अच्छा अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, अगर गैप अप मान के चलते आज के हाई के आजू बाजू ओपन होता है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे मार्केट नहीं रुक सकता है, मतलब चांसेस कम हो जाएगा, वो 26,000 तक प्रोसीड कर सकता है। पहला 15 मिनट कैंडल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, लुक आउट फॉर 15 मिनट सेटअप, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके भी ऊपर खोल जाता है प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, अदरवाइज इग्नोर द मार्केट, क्या होगा हमें पता नहीं। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन सपोज ओपन होता है 0.5% के आजू बाजू में, ठीक है 0.5%, अच्छा कहाँ पे क्लोज हुआ है 732, ठीक है बिल्कुल इसका थोड़ा ऊपर के आसपास ओपन क्लोज हुआ है। तो अगर 0.5% ही आ जाता है आईसी, राइट 0.5 के आसपास ही आ जाता है। हाँ, आईसी के नीचे अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो आईसी इज वाइड और इसके नीचे मार्केट निकलेगा, तो मार्केट अगेन ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। तो वहाँ पे डाउन साइड का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आते हैं उसके नीचे निकलते एक बार ट्रेड किया जा सकता है डे हाई का एसएल और ये एरिया तक का टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। पहले वो डे एच नहीं लेगा, पहले वो यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा बहुत पैनिक रिटर्न आ सकता है अगर विक्स भी हाई हो गया। ओके, अच्छा अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट पे, बहुत बड़ा गैप डाउन, अच्छा इस केस पे ना गैप डाउन पे ना कैंडल
इंपॉर्टेंट है, कोई बेयरिश कैंडल ही देखिएगा। अगर कोई यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल बन गया ना, कोई डोजी टाइप का कैंडल बन गया, कोई इस तरह का हायर वीक कैंडल बन गया, हैमर टाइप का कैंडल बन गया, तो वो डे हाई लेगा। हैमर देगा तो वो पीडीसी तक प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे कोई भी इन्वर्टर हैमर टाइप का बनेगा तो वो डे हाई लेके आ सकता है। कोई भी डोजी बनेगा तो डबल साइड लिक्विडिटीज कैन बी स्वीप्ड आउट। ओके, तो ये सारा चीज़ें बहुत सारा मैटर करता है। एडवांस कैंडलस्टिक के चैप्टर में मैंने ये चीज़ डिस्कस किया है, जाओ देखो यार। मतलब एक टाइम आएगा जब आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया है, नहीं किया है। कोई बड़ा आदमी आके यही चीज़ें बोल देगा अपने पॉडकास्ट में, तब अच्छा लगेगा आपको। बट अगेन इट्स वेरी क्लोज कम्युनिटी, हमारा जो भी कम्युनिटी है, गो एंड चेक इट आउट। एनीवे, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसे ट्रीट करना है, और अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन होता है ना तो थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे अच्छा काम करता है। अगर वो सेटअप नहीं आता है ना तो फर्स्ट हाफ ना हो, एटलीस्ट 1 घंटा रुकना पड़ेगा मार्केट का चाल समझने के लिए। अगर मार्केट का चाल नहीं समझेंगे आप, बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन बहुत दिनों से हुआ नहीं है, ये सारे छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन है, तो आपको पता नहीं लगेगा। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन अगर हम देखते, बहुत दिन से मार्केट पे हुआ नहीं है बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन। इस तरह का दिन पे हुआ था, इस दिन पे हुआ था, इस दिन पे हुआ था। वहाँ पे अगर आप चाल नहीं समझोगे ना मार्केट में, देखो 18 अगस्त कितना पहला, हाँ 7-8 महीना, तो वही बात है। अगर आप चाल नहीं समझोगे, 1 घंटा देना पड़ेगा, आधा घंटा देना पड़ेगा बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ये लेवल के आसपास ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप विल बी गुड। अदरवाइज हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आ गया और फिर डीएल का लिक्विडिटी ग्रैब मुझे मिल गया। डीएल ग्रैब अगर मिल जाता है तो मैं वहाँ से बाई कर सकता हूँ, या फिर कोई डोजी बन गया तो मैं डबल साइड देख सकता हूँ, या फिर हैमर बन गया तो ग्रैब वैब छोड़ो और 15 मिनट कैंडल सेटअप के वाइज यहाँ पे एक बार ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। एक और चीज हो सकता है कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आके आईसी से रिएक्ट करके अगेन डीएल को तोड़ रहा है वहां पे, और ग्रैब नहीं है वहां पे, मार्केट का वीकनेस स्ट्रांग है। कल को भी मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड का पीर प्रेशर पे आ सकता है। ठीक है, मतलब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आके आईसी के आसपास से रिएक्ट करके नीचे की तरफ आता है, या फिर रिएक्शन ही नहीं किया, छोटा प्राइस का एक्शन बना के हुआ नीचे की तरफ आता है, डीएल को तोड़ता है, तो वहां पे मार्केट में स्ट्रांग वीकनेस है, वहां पे और ग्रैबिंग पे मत देखिए, मार्केट अगेन ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 14 जनवरी के लिए। वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइव नहीं हो पा रहा है, सॉरी, कुछ मतलब नो एक्सक्यूजेस, बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, हेल्थ का रिलेटेड है, बहुत सारा चीज़ें हैं, लाइव नहीं हो पा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट वीक से फिर से एक बार करेंगे। मतलब मैं बैठ ही नहीं पा रहा, उस तरह से हो ही नहीं पा रहा है। जब भी होगा ना इस बार, आई डोंट वांट ब्रेक एनीथिंग। मतलब एक दिन होता है, नेक्स्ट दिन कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर होता है नेक्स्ट दिन कुछ ना कुछ आ जाता है। दैट इज द रीजन आई एम नॉट एबल टू कंप्लीटली परफॉर्म। तो ठीक है, कोई ना कोई कारण तो होगा। एनीवे, एज सुन एज पॉसिबल मैं करने की ट्राई करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। इट्स रियली you will feel the difference. And Tradscape.in, India's smartest trading journal, is there for you guys. Go and journalize your trades. There is Angel One, there is Upstocks, there is Zerodha, there is Fires, there is Fires का थोड़ा प्रॉब्लम है, Fires को छोड़ के there is Upstocks, there is धन, बहुत सारे ब्रोकर से यू कैन ऐड योर मैनुअल ट्रेड्स ऑल्सो। जाओ जर्नल करो, यू विल फील द डिफरेंस। मतलब कहाँ पे कैसे ट्रेडर हो वो आपको ट्रेड्सकेप बता देगा। चलो आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।